हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपकी तैयारी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट से हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे एक्सप्रेस मोड में, वो भी विकल्प के बारे में, क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सीधा सीधा आप आंसर पर जाएंगे। आपने बस अंत में बताना है कि आपका इनमें से कितना स्कोर रहा है, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहा है। अपने आपको चेक जरूर करिएगा और ईमानदारी से चेक करिएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आपने हमारी पिछली सारी वीडियो देखी है तो फ्रेंड्स ये उन सबका निचोड़ है। फटाफट से सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर ये वीडियो लेकर आए। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को धुआं करें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला था। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी विकल्प में नहीं पढ़ूंगा, आपने सीधा देखना है। यदि आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लहुरा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल से आपको पढ़ा रखे हैं, बस आपने रिवीजन करना है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक पत्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। बैल, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन बना था। राइट आंसर, जामाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इसका दामाद भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलिय वंश से संबंधित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। जबरदस्त धुआं प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ऋषि शृंगी का मंदिर निम्न में से कहाँ अवस्थित है। ये सभी चारों के चारों जगह जो है कहाँ पर है, यूपी में पड़ती है। और बताइए फ्रेंड्स, जो फर्रुखाबाद है, ऑप्शन नंबर बी, तो फर्रुखाबाद इज द करेक्ट आंसर। ऋषि शृंगी का मंदिर कहाँ है, फर्रुखाबाद में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कार्डमम पहाड़ियाँ, जिन्हें हम इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, जिनकी सीमा पर स्थित है वे क्या हैं। अर्थात तो 2 राज्य हैं जिनकी सीमा पर ये स्थित है। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई साहब, केरल और तमिलनाडु राज्यों की बाउंड्री पर आपकी कार्डमम अर्थात इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ पर इलायची बहुत ज़्यादा पैदावार उसकी होती है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है। गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली। हुगली की जो सहायक नदी है दामोदर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है। सेब, बादाम, आड़ू, लौकाठ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लौकाठ। क्वेश्चन नंबर 12। भारत की काली मिट्टी फिल इन द ब्लैंक्स उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। किसकी फसल के लिए। तो भाई साहब, कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। कौन सी, काली कपासी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कृषि की कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक खेती। जो जैविक होती है फ्रेंड्स, यह जो है पर्यावरण संरक्षण में, एनवायरनमेंट के संरक्षण में सबसे अधिक सहायक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंबल घाटी। चलिए, मैंने आपको पूरा डिटेल से हर एक क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ऑपरेशन करके समझा रखा है पहले। यदि आपको डिटेल में जाना है, गहराई से पढ़ना है, तो आप हमारी सारी वीडियोस को पहले देख लीजिए। खासकर जो एसएससी, जीडी और यूपीएसआई की हमने वीडियो बना रखी है, उन सब में हमने एक एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करके समझा रखा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है। तो भाई साहब, वह आपका कांडला पोर्ट कहाँ का है, पश्चिमी तट का है, गुजरात में पड़ता है। बाकी चेन्नई तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह कौन से हैं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। जो मार्स और जुपिटर है, इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं आपके क्षुद्र ग्रह। और ये है आपके क्षुद्र ग्रह, देखिए कहां पर, ये वाला, ये आपका कौन सा है, देखिए ये आपका है मार्स और ये आपका जुपिटर बृहस्पति। तो इन दोनों के बीच में कौन सा, ये आपके जो एस्ट्रॉयड हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित नहीं है। तो भाई साहब, रिंग ऑफ फायर जंगल की आग से संबंधित नहीं है, बाकी इन तीनों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है। कैमरून, कोस्टारिका, केन्या या फिर वेनेजुएला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केन्या। इसकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी आपको, ईसीबी के जक्कूने कसम एक खाई। यदि आपको डिटेल में जाना है तो आप फटाफट से कमेंट करिएगा, मैं आपको किसी वीडियो में सभी जो चारों रेखाएं हैं महत्वपूर्ण, उन सब के बारे में बता दूंगा। कौन कौन सी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री लेटीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्शन, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इन चारों के बारे में आपको किसी दिन एक बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, आर्टिकल 111 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवस्था में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 20% आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी और 60 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए तो गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा आपका ऑप्शन नंबर ए, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अच्छा स्रोत है? गाजर, मटर, चावल या फिर पालक? तो पालक में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए जो पालक होता है वह आयरन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो गाजर होती है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। हृदय कब आराम करता है? दो धड़कनों के बीच में हृदय आराम फरमा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो भाई साहब वह रोग है आपका मेनिंजाइटिस। आपने इसके बारे में अक्सर सुना होगा। और भगवान किसी को कोई भी बीमारी ना दे और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मैंने हजारों बार बताया है, तो ये है आपकी कान की हड्डी, जी हम कहते हैं स्टेपीज। नाम याद रखिएगा, स्टेपीज जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और जो सबसे बड़ी होती है जांग की हड्डी होती है कौन सी, जिसका नाम है फीमर। मैंने आपको बहुत बार ये बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भाई साहब वही यंत्र है आपका कैरेटोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है क्या? चट्टानों की उम्र मापी जाती है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, HAL किस उत्पादन से संबंधित है? तो भाई साहब HAL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुयान। जो फाइटर विमान होते हैं, वायुयान होता है, हेलीकॉप्टर होता है, उनके निर्माण में से संबंधित है एक HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? धुआं प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति और उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए ही रेडार का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान पर क्या असर पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा? तो भाई साहब इसका धुआं प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि फ्रिज में जो चीज़ें रखना वो ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है, तो भाई साहब आप गलत है। यदि आप उसको खुला छोड़ देंगे तो जो आपका कमरा है उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लीवर और किडनी को सबसे ज्यादा क्षति अर्थात नुकसान निम्न में से किस गैस से पहुंचेगा? तो भाई साहब सबसे अधिक जो क्षति है, जो नुकसान है, वो पहुंचेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स फिर से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जो वस्तु होती है जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट होती है या कोई भी ऐसी वस्तु होती है तो उनके निर्माण में भाई साहब सबसे अधिक जो बहुलक होता है वो प्रयुक्त होता है आपका पॉलीकार्बोनेट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, धुआं प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह क्या है? तो भाई साहब वह है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, EEG से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? हृदय, मस्तिष्क, कान या फिर यकृत? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। पूरा डिटेल से मैंने आपको समझाया प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में, इसलिए समय बिल्कुल नहीं लगाएंगे। निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थायमिन की कमी से क्या होता है? बेरी, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, विटामिन के की कमी से अंधापन, ये आपका गलत है। जबकि नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो भाई साहब जो खून का थक्का जमता है वह नहीं जमता। तो विटामिन के जो होता है, जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यदि खून बहता है तो खून का थक्का जमाने में सहायक होता है आपका विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में से कौन सा यौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। ये टेस्ट सेक्स व्याधि मत सोच लीजिएगा, इसका राइट आंसर है हीमोफीलिया और अधिकतर ये महिलाओं में होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या फिर मच्छर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी। मैंने आपको पहले बताया कि कीट किसे कहते हैं? जिसके पास
एक जोड़ी या दो जोड़ी जो पंख होते हैं जिनके पास उड़ने के लिए, तो उनको कीट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो मकड़ी के पास कोई भी पंख नहीं होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, क्या असर पड़ गया उस पर। यदि आपको समय चाहिए तो आप ध्यान से विकल्पों को आराम से पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर आकर बाल्टी क्या हो गई है? भारी हो गई है। जब तक पानी में रहते हैं तब तक हल्की महसूस होती है। आपने बहुत बार प्रैक्टिकल करके देखा होगा। पनामा नहर विश्व की बाकी नहरों से अलग है, किसके कारण? अपने लौकिक सिस्टम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ओलंपिक लोह प्रतीक है किसका? प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवध। और इसका जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था, जो अपने अंतिम समय में कहां पर? नेपाल में चली गई थी, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र तक इस क्रांति का असर बहुत ही कम, नाम मात्र के लिए पहुंचा था, या कह लीजिए कि पहुंचा ही नहीं था इसका असर। क्वेश्चन नंबर 44। पहली बार भूगोल शब्द किसने गढ़ा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज ने पहली बार भूगोल शब्द गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। किस वर्ष संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया था? यह आपका धुआं प्रश्न है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म और वंश के आधार पर नागरिकता क्या कहलाती है? तो भाई साहब, जन्म और वंश के आधार पर नागरिकता आपकी कहलाएगी प्राकृतिक, नेचुरल सिटीजनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकीनाडा, मछलीपट्टनम, भीमुनिपट्टनम या फिर कृष्णापट्टनम, ये जैसे छोटे बंदरगाह निम्न में किस राज्य में है? तो भाई साहब, ये सारे बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में है। और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था जो मछलीपट्टनम है, यहाँ पर दक्षिण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अर्थात अंग्रेजों ने दक्षिण भारत का पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? मछलीपट्टनम में खोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन वन्य जीव संरक्षण का एक बाहरी तरीका है? तो देखिए, जो होम गार्डन है ये बाहरी तरीका है, एक्स सितु जिसे हम बोलते हैं। बाकी सभी इन सितु कंजर्वेशन के ये तरीके हैं। जो सेक्रेड ग्रोव्स है, राष्ट्रीय उद्यान है और बायोस्फीयर, इनको क्या कहते हैं हम? ये अंतः, अर्थात ये जो अंतः तरीके है, इन सितु तरीका है किसका? वन्य जीव संरक्षण का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लाइसोसोम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपसे गलत पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त प्रोटीन उत्पादों के प्रेषण केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ग्लेन मैकग्रा का उपनाम क्या है? ये एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। तो इनका उपनाम है कबूतर। इन्हें कबूतर उपनाम से जानते थे। और जो भारत के विराट कोहली है उनको किस उपनाम से जानते हैं? आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया कौन सी है? कौन सी है बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वरूपण, जिसे हम फॉर्मेटिंग भी कहते हैं, फॉर्मेटिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? मैंने बहुत बार बताया है, इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और अंतिम थे महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। और 23वें थे आपके पार्श्वनाथ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक ग्रहों की गति के नियमों के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केपलर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किया था? जबरदस्त क्वेश्चन है, पॉलिटिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है मौलिक अधिकारों पर जो सलाहकार समिति उसका नेतृत्व, उसकी लीडरशिप की थी। और याद रखिएगा 1931 का कराची अधिवेशन जो हुआ था पाकिस्तान में, तो भाई साहब उसका भी जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। और कराची वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जलवाष्प। जलवाष्प जो है भाई साहब सबसे अधिक कौन सी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों में आती है। और लगभग जो है 36 से 70% के बीच में ये पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोहे में जंग का लगना। मैं फिर कहता हूं कि मैंने आपको पूरा डिटेल से हर क्वेश्चन के बारे में ऑपरेशन करके समझा रखा है। यदि आपको ज़्यादा गहराई में जाना है तो आप फटाफट से हमारी उन वीडियो पर जाइएगा। लेकिन अभी इतना समय नहीं है भाई साहब, अभी रिवीजन का समय है। फटाफट से रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए धमाकेदार सुपर फास्ट वीडियो तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेलीविजन कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1956 में हुआ था भाई साहब।
और जो DD1 है दूरदर्शन, तो वो होता 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, MPEG में P का क्या अर्थ है? पिक्सल, पिक्चर, पार्ट्स या फिर प्रोटोकॉल? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पिक्चर। और जान लीजिएगा कि MPEG की फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। कौन सा? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंदीवर्धन। और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी खुद शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, मालवा का पठार निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का हिस्सा ये नहीं है। राजस्थान, गुजरात, MP तीनों का हिस्सा है मालवा का पठार। अर्थात मालवा का पठार का जो फैलाव है इन तीनों राज्यों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जन्म 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के साथ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी योजना है? तो वह योजना थी भाई साहब आपकी ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसे हम रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना भी कहते हैं। कौन सी? अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस मछली में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता, अर्थात जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है? तो वह आपकी मछली है जेलीफिश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था भाई साहब बीरो ब्रदर्स ने। और राइट आंसर ने किसने किया था? वायुयान का किया था। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, 20 अगस्त को मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है भाई साहब सद्भावना दिवस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और पृथ्वी दिवस मनाया था आपका 22 अप्रैल को। तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया था आपका 31 मई को, जबकि 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद निरोध दिवस। और शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। लेग बी ओमर किस देश में मनाया जाने वाला वार्षिक धार्मिक अवकाश है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, OECD के अनुसार 2020 में FDI के लिए शीर्ष स्थान के रूप में कौन सा देश खड़ा था? तो वह खड़ा था कोरोना का पापा चीन इज द राइट आंसर। और 2020 पूछा है, यदि 21 पूछ ले तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका USA, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, तो अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, नेहरू जूलॉजिकल पार्क जहां एशियाई शेरों का कोविड-19 परीक्षण किया गया था वह किस राज्य में स्थित है? यदि आप गुजरात सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना, क्योंकि जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है ये कहां पर है? तेलंगाना में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, मैफ्लावर 400 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा था? तो भाई साहब ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शिप। कौन सा? मैफ्लावर 400 आने के पूरे चांसेस के प्रश्न पेपर में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक जो उद्देश्य प्राइमरी लक्ष्य है वो क्या है? मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन पंचतंत्र के लेखक हैं? बताइए कौन है? ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, गडजात पहाड़ी को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो भाई साहब जो ओडिशा हाईलैंड है इस नाम से भी जानते हैं गडजात पहाड़ियों को। मैंने पूरा डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में भी समझाया था। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम किसी का समय बर्बाद नहीं करते और ना ही आपसे ज़्यादा सब्सक्राइब करने के बारे में बोलेंगे और ना ही इस पर ज़्यादा समय लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, स्थिर दाब पर होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भाई साहब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आइसोबैरिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, गोस्वामी समिति की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 76, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया भाई साहब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और पहले भी एक बार इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था, लेकिन और उसके बाद हो गया था जिम कॉर्बेट, लेकिन उसके बाद में क्या किया गया? फिर से कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। उस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। ये कहाँ पर है? ये भाई साहब उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है तो भाई साहब याद रखिएगा ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा घना देश है, सबसे घना बसा देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो राइट आंसर है नल्ला पाकिस्तान, आतंकवाद की धरती।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह क्या थी? तो भाई साहब वह थी आपके 6 अगस्त 1952 को ही एनडीसी, जो एनडीसी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भाई साहब भारत राज्यों का यूनियन है, अर्थात राज्यों का संघ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इन सभी में भाजपा राष्ट्रीय है, सीपीआई भी राष्ट्रीय है, बहुजन समाज पार्टी जिसका जो मुखिया है वो कौन है? बहन जी मायावती है। और जो ये अकाली दल है पंजाब का ये एक क्षेत्रीय दल है, यही जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, बाकी सभी राष्ट्रीय ये दल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे कौन सी हैं? तो भाई साहब वह मन्नार की खाड़ी और पाकिस्तान की खाड़ी को ही सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण कौन है? तो भाई साहब ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ये ब्लैक हार्ट रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? तो भाई साहब जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके ऊपर आज बहुत हंगामा हो रहा है, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे किसानों के। तो इसका निर्धारक कौन है? तो भाई साहब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये इसकी घोषणा करता है, इसका निर्धारित करता है इसको, और किसकी? सरकार की सिफारिश पर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था कौन सा था? तो भाई साहब वह कौन सा था? वह था आपका बलबन का मकबरा, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास भाई साहब अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो भाई साहब ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। और आज जो हम हिंदी लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं? वो लिखते हैं भाई साहब देवनागरी लिपि में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था? जबरदस्त धुआं प्रश्न है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। पूरा डिटेल से एक एक प्रश्न के बारे में मैंने आपको समझा रखा है, और मुझे नहीं लगता कि यदि आपने वीडियो देखी होगी वे तो आपको दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। इसलिए सुपरफास्ट वीडियो के माध्यम से आपके सामने रिवीजन की ये जबरदस्त धमाकेदार धुआं वीडियो लेकर आए हैं, जो एग्जाम हॉल में भी आपका धुआं करवा देगी और आपका सिलेक्शन करवाने में ये कारगर रहेगी। लगभग मेरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, दावा करता हूं कि लगभग 5-6 प्रश्न आपके इसी वीडियो से फंसेंगे। यदि आपको 5-6 प्रश्न तैयार करने हैं तो भाई साहब वीडियो को जरूर देखने का, धुआं जरूर करेगी ये। मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? तो भाई साहब उसका कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण, और सैन्य विभाग का जो अधिकारी होता था मुख्य, वो भी होता था मीर बख्शी। और जिसे क्या कहते हैं, सैन्य विभाग का जो अधिकारी था उसे कहते थे दीवाने आरिज, अर्थात दीवाने आरिज को सैन्य विभाग कहते थे, और इसका मुखिया भी मीर बख्शी ही होता था। चलिए नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, क्या कराया था? तो भाई साहब पंचमहल निर्मित करवाया था, जिसे क्या कहते हैं? हवा महल भी कहते हैं। और एक हवा महल राजस्थान के कहां पर है? जयपुर में है। बहुत अच्छा है, जिसने नहीं देखा देख लीजिएगा जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अधिकारी अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो भाई साहब वे थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था, कब उतार दिया था? तो भाई साहब 1856 ईस्वी में उतार दिया था अवध की गद्दी से। और उसके बाद 1857 में बहुत बड़ी एक महान क्रांति हुई भारत में, जिसमें अवध से जो क्रांति का नेतृत्व था वो किया था बेगम हजरत महल ने, जो अपने अंतिम समय में नेपाल में चली गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार रखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि पहले जो घटना हुई थी उसको पहले रखना है और बाद में होने वाली घटना को बाद में रखना है। तो भाई साहब जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विकल्प। देखिए चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था, कब हुआ था? 1917 में। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। दांडी मार्च आपका हुआ था, दांडी मार्च हुआ था 1930 ईस्वी में, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था 1942 ईस्वी में, 8 अगस्त 1942 को। तो इसलिए आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किस आंदोलन में? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो किया था भाई साहब, कब किया था बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये कब हुआ था? 1930 में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं,
निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? धुआं धुआं प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए CR दास। पूरा डिटेल से ऑपरेशन करके मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंप के मेखला में नहीं आता है? तो भाई साहब जो कर्नाटक का पठार है ये उच्च तीव्रता के भूकंप की मेखला में नहीं आता। बाकी उत्तराखंड, कच्छ और कांगड़ा घाटी हिमाचल की, ये तीनों जो है उच्च तीव्रता के भूकंप की मेखला में शामिल हैं। चलिए, यहाँ पर बड़ी जो हाई डेंसिटी के जहाँ पर क्या आते हैं, भूकंप आते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि रंजीत सागर बांध कहाँ पर अवस्थित है? किस नदी पर? व्यास, चिनाब, झेलम या फिर रावी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी पर आपका कौन सा है? रंजीत सागर बांध स्थित है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए, जो सोलापुर है ये किसके लिए जाना जाता है? तो भाई साहब ये आपका सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। कौन सा? सोलापुर। और राउरकेला, मैंने आपको बहुत बार बताया राउरकेला के बारे में। तो भाई साहब जो राउरकेला है ये आपका राउरकेला लोह इस्पात के लिए जाना जाता है। और कपूरथला में आपका रेल कोच फैक्ट्री है। और बरौनी में, ये बिहार का जो बरौनी है, यहाँ पर तेल शोधन का कारखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। कुदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ से ये अवस्थित है कहाँ पर? आपकी तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में आपकी स्थित है। कौन सी? रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। और लोकटक जो जल विद्युत परियोजना है वह आपकी मणिपुर में है। और वेरास्यूल जल विद्युत परियोजना आपकी हिमाचल प्रदेश में है। और जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं यहाँ पर कई परियोजनाएं चल रही है और पूरी भी हो चुकी है, जैसे सलाल है, चमेरा है, उरी है और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर है? सारी आपकी JNK में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो भाई साहब कर्क रेखा जो है ये नहीं गुजरती है आपके कहाँ से? ईरान से। मैंने इसकी भी एक बहुत बड़ा ट्रिक बनाई भाई साहब, आपको कभी बताऊंगा मैं किसी वीडियो में बता करके। इसकी बहुत बड़ा ट्रिक है कि मैक्सिको से मुंबई आने के लिए एग शुड ब्रिंग टू माई चाइना टाउन। एक बार याद कर लीजिएगा, आपके पूरी जिंदगी याद रहेगी। चलिए किसी वीडियो में आपको पूरी ट्रिक के बारे में बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। बहुत बार बताया मैंने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सहारा मरुस्थल है ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और जो ये कालाहारी है ये भी कहाँ पर है आपका? ये भी भाई साहब आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये बोत्सवाना और नामीबिया में दोनों में फैला हुआ है आपका कालाहारी मरुस्थल। और जो गोबी है ये आपका मंगोलिया से संबंधित है। और जो भाई साहब थार है ये आपका राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? बताइए सबसे अधिक लवणता किसमें पाई जाएगी? तो देखिए विकल्पों के अनुसार जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर, डेड सी में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। हालांकि जो सबसे अधिक लवणता है पूरे विश्व में तो भाई साहब तुर्की की कौन सी है? वान झील। याद रखिएगा, तुर्की की वान झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, 330 की लवणता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मृत सागर है कहां पर यदि पूछ लिया है तो भाई साहब ये आपका जॉर्डन में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। भारत संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा या फिर पांडिचेरी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल जो 17 है ये आपका अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल है। मैंने सभी के बारे में डिटेल से पढ़ाया है, मैं यहां पर बताऊंगा तो आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी रिवीजन की सुपरफास्ट वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो भाई साहब वह बढ़ाई जाती है आपकी संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो भाई साहब देखिए जो इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है किसके द्वारा निर्णित किया जाता है? तो भाई साहब इसका निर्णय लिया जाता है आपका लोकसभा स्पीकर के द्वारा अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है आप कमेंट में छापिएगा। एक राजस्थान के सांसद है, वो मैं बताऊंगा नहीं, आप बताइएगा कमेंट में करके कौन है। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है?
धुआं धुआं प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम प्रधान। तो भाई साहब ग्राम प्रधान जो है सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। बाकी ये जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र प्रमुख और सरपंच ये सभी जो है ये सीधे जो है जनता के द्वारा नहीं, इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? धुआं धुआं प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो ये भाई साहब जो MSP जो निर्धारित करता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो पूछा गया आपसे कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो भाई साहब इसकी स्थापना हुई थी आपकी सन 1985 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो पहले नाम था वो नाम था भाई साहब कृषि बीमा आयोग। कब? 1965 में। 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी कृषि बीमा आयोग की। उसके बाद 1985 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया, कौन सा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है किसके लिए? बताइए किसके लिए बनी है? जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई एक वित्तीय संस्था है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भाई साहब राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण इसका कार्य नहीं है। तो ये किसका कार्य है फिर इसका नहीं है? तो भाई साहब ये कार्य है आपका सरकार का। इस घाटे का जो नियंत्रण बजट है वो प्रस्तावों के द्वारा सरकार करती है और रिजर्व बैंक को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? तो भाई साहब जो ये जूट उत्पाद है, जूट उत्पाद ये भारत का परंपरागत जो है निर्यात की वस्तु है और लगातार इसका निर्यात किया जाता है और सबसे अधिक जो जूट उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था शेयर मार्केट की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? आप सभी जानते हैं जो सेबी है, सेबी क्या करती है? ये जो है शेयर मार्केट की क्रियाओं पर नियंत्रण करती है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। 116वां क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो भाई साहब प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आप जानते हैं कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और नीले रंग की अर्थात ब्लू कलर की जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो भाई साहब उसकी स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर होगा वह। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 और मैंने समझाया था आपको कि कैसे होगा, क्यों होगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो भाई साहब उस साइंस की वीडियो को जरूर देखिएगा जाकर के। वायुमंडल की ओजोन परत क्या करती है? सभी जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो भाई साहब जो वायुयान होते हैं उनके टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है आपकी नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्यों भरी जाती है यही गैस मैंने आपको ये भी समझाया था। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो भाई साहब वह है आपका पशु चारकोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, कोयले की वह कौन सी किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम, सबसे कम और अधिकतम नमी होती है, अर्थात नमी अधिकतम होती है और कार्बन की मात्रा कम होती है? तो वह कौन सा कोयला है? तो भाई साहब वह कोयला है आपका लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट। और मैंने पीट, एंथ्रासाइट, विटामिन सबके बारे में बताया था। और लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुचुक एक किस पदार्थ का स्रोत है? रबड़, जैव ईंधन, मॉर्फिन या फिर कोडीन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मॉर्फिन जो है ये कुचुक जो है, कुचुक ये मॉर्फिन पदार्थ का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है? मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, किडनी, जिसे हम वृक्क या फिर क्या कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं। गुर्दा, वृक्क, किडनी तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूजन बहुत होता है यहाँ पर पे, तो याद रखिएगा किडनी, गुर्दा और वृक्क ये तीनों एक ही नाम है। और जो डायलिसिस है ये भाई साहब जो है इसी से के रोग से संबंधित है। भगवान करे रोग ये किसी को ना हो और इसकी आवश्यकता किसी को भी ना पड़े। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहां अवस्थित है?
मैंने आपको कल बताया था जो केंद्रित धान है, धान क्या होता है? चावल। और चावल को यदि आप खाएंगे तो क्या होगा? कटक कटक होगा, कटक 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 की आवाज आएगी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कटक। और शिमला में है आलू शिमला, तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? शिमला में है। और देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र है। वन कैसे होता है? हरे होता है, दो दे हरा, हरा तो हरा। और लखनऊ में आपका सुगंधित पौध संस्थान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष कहां लगता है? तो भाई साहब ये मेरठ में लगता है। और ये सभी जो है यूपी के ही जिले हैं, तो मेरठ में लगता है आपका नौचंदी मेला, बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है कहाँ की? तो भाई साहब जो बिरहा लोक संगीत है वह आपकी पूर्वी उत्तर प्रदेश की विशिष्टता है, वहां का ये प्रमुख त्योहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। किसका? ईमेल का जन्मदाता। और ईमेल को आप सभी लोग यूज भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुस्तक अग्नि की उड़ान किसका जीवन वृत्त है? आपको बताना है कि जो अग्नि की उड़ान है, जिसे हम क्या कहते हैं? विंग्स ऑफ फायर। याद रखिएगा, यदि हिंदी नाम पूछ लिया है तो भाई साहब बहुत कंफ्यूजन होता है। तो विंग्स ऑफ फायर आप सभी जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी उसमें लिखी गई है। और अग्नि की उड़ान, और इनकी एक बुक और है भाई साहब, बड़ी चर्चित बुक है जिसका नाम है तेजस्वी मन, या फिर इंग्लिश में कहें तो इग्नाइटेड माइंड। और जो ये नरसिम्हा राव है, इनकी भी एक पुस्तक थी, कौन सी? जिसका नाम था इनसाइडर, ये भी बड़ी फेमस हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल वाला भाग है? तो भाई साहब पौधे के फल वाला भाग है आपका सौंफ। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे क्या? स्वर्ण आभूषण इज द करेक्ट आंसर। जो सोने के आभूषण होते थे उनको निशाका कहते थे। और जो एक होता था निष्क, निष्क जिसे हम गले में पहनते थे, जो महिलाएं होती तो गले में पहनती थी उसे। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ऋषि ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, इसके पिता का नाम क्या था? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसके पिता का नाम था बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, जफर उपनाम से इसे जानते थे। जफर उपनाम था। एक और उपनाम था इनका तखल्लुस, तखल्लुस और जफर दोनों ही इनके उपमान थे बहादुर शाह के। और बहादुर शाह जफर ने ही सन 1857 की महान क्रांति का जो आंदोलन कार्य का जो नेतृत्व किया था, कहां से? दिल्ली से किया था। चलिए अंतिम प्रश्न है कि वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए नेटवर्क NGFS किस सम्मेलन में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2017 का जो पेरिस वन प्लेनेट समिट हुआ था, तो यहां से जो है इस सम्मेलन में से शुरू किया गया था। किसे? वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए एक नेटवर्क था NGFS। यदि आपको ज्यादा जानना है इस क्वेश्चन के बारे में तो आप वीडियो पर जाइएगा। मैंने कल ही परसों एक जो साइंस की वीडियो अपलोड की थी, इसे GD और UPSI के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। तो बताइएगा आप वीडियो कैसी लगी आपको, और आपका स्कोर क्या रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। 135 में से आपने कितने % सही हुए हैं? तो भाई साहब अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है, और आपका साथ ही साथ सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन भी हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से रिवीजन भी करिएगा, और यदि कुछ सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एग्जाम हॉल में धुआं करें और अपना सिलेक्शन पा कर रहे हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।